मेरे बाल इतने डल थे, इतने लाइफलेस थे और उनमें जान आ गई, उनमें प्राण आ गए। दे आर वेरी हैप्पी। ये सारे के सारे कमेंट्स आप नीचे देखने वाले हैं। लेट माई फैमिली डू दीज एप्लीकेशंस। अगर आप अपने आप को हेयर एंथुसियास्ट कहते हैं और आपके घर में गुड़हल का पौधा नहीं है तो भाई हम तो डाउट करने वाले हैं आपके एंथुसियाज्म में। मार्केट में जाइए और चेक कीजिए कि विटामिन सी सीरम, विटामिन सी टोनर, विटामिन सी हेयर मास्क, विटामिन सी हेयर जेल, कितनी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि क्लेम कर रही हैं कि आपके बालों को शाइन, ग्लॉस, लस्टर दे देंगी। और ये पौधा बेचारा, इसके फूल, इसके पत्ते मुफ्त में ये काम कर रहे हैं, तो आपने उसको घर में नहीं रखा है ना अजीब बात। तो थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी आपके अंदर का वो एंथुसियास्ट जागा नहीं है ना, तो लिंक ऑफ द हाइबिस्कस पाउडर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑर्डर कर लीजिए और जैसा बता रही हूँ इस्तेमाल कर लीजिए। रेडी एवरीबडी। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का हाइबिस्कस हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं पहले एक सीरीज में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड बिलीव मी, सीरीज का वो सबसे ज़्यादा हॉट शॉट डे था, बिकॉज पीपल वर रियली हैप्पी कि एक एप्लीकेशन में ऐसे रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, घर पर मौजूद सिंपल चीज़ों से आप इस मास्क को प्रिपेयर करेंगे और जो शाइन, ग्लॉस, लस्टर आपके बालों में आएगा, भाई ट्राई कीजिए, वापस आके हमें बताइएगा कैसा रहा रिजल्ट। लोग केराटिन ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे थे और भूल गए। जी हाँ, ऐसे रिजल्ट्स मिल गए। तो जल्दी से अपनी कमर कस लीजिए और किचन में चले जाइए। नहीं, अभी मत जाइए, पहले सुन लीजिए क्या करना है और फिर जाइएगा। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। नीचे लिख के बताया कीजिए कि स्वस्थ भी हैं और खुश भी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाइबिस्कस हेयर मास्क। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, घरेलू नुस्खे जितने भी होते हैं ना, हम उसको मास्क, सीरम, टोनर, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप क्या बोलना चाहते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद मेरा मैजिक सुनते रहना। भाई हम तो बोलते ही रहते हैं, तो प्लीज़ भूल ना जाओ, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो डू गिव इट अ थम्स अप। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को इसकी आवश्यकता है, किसी के बाल खराब हैं, कोई सोच रहा है केराटिन या रिबॉन्डिंग कराने की, या किसी को मतलब कुछ ना कुछ रेमेडियल एक्शन चाहिए, घर पर नुस्खे चाहिए, तो ये चैनल उनके लिए कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ हाइबिस्कस हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ। अगेन मैंने कहा कुछ भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन रिजल्ट्स ये आपको कमाल कर देने वाला है। अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर हैं तो इस एप्लीकेशन के बाद आप 1 महीने तक कोई भी प्रोटीन हेयर मास्क अपने बालों के लिए ना करें तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर प्रोटीन ओवरडोजेज हो जाता है तो उसका रिपेयर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो प्लीज़ बी विजिलेंट। हाई पोरोसिटी हेयर वाले एब्सोल्युटली ट्राई इट आउट और हफ्ते में नहीं, महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मास्क आपको एक ग्राइंडिंग जार लेना है और इसमें आपको लेना है 1 बोल ऑफ कुक्ड राइस, जो आपके पास पहले से ही है। इसमें आपको लेना है गुड़हल के फूल, अगर नहीं है तो गुड़हल के पत्ते भी चलेंगे, यकीन मानिए उससे मतलब फूल बहुत अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है एंड पॉलिनेशन में हेल्प करता है एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, न्यू प्लांट्स बनाता है। पर लीव्स में ज़्यादा ताकत होती है, लीव्स में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, लीव्स में हर वो चीज़ जो फ्लावर में होती है उससे ज़्यादा होती है। गो एंड रीड अबाउट इट। तो लीव्स ज़्यादा बेहतरीन हैं। ये मत सोचिएगा कि हमें फ्लावर नहीं मिला इन दिस एंड दैट, एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आपको ये दोनों ही नहीं अवेलेबल है तो अगर आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन ऑर्डर इट फॉर योर सेल्फ। आप उसका 1 से 2 बड़े चम्मच यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट इज़ द एक्चुअल थिंग जो इन दोनों को वो पुश देने वाला है कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर आपके बालों में एग्जिबिट कर सकें, वो है एलोवेरा जेल। अगर प्लांट बेस्ड है तब तो कहने ही क्या, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर नहीं है तो आप मार्केट बेस्ड भी ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल को मैंने एक लीफ कट करी है, अच्छे से वॉश किया है, इसका टॉक्सिक येलो कंटेंट हटा दिया है, जितने भी इसके कांटे होते हैं साइड में लीव्स के उनको हटा दिया है और उसके बाद सिर्फ जेल एक्सट्रैक्ट किया है। आप चाहें तो लीफ का जो ग्रीन पार्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ सिर्फ जेल की आवश्यकता है तो मैंने जेल लिया है और अप्रॉक्सीमेटली 1 कप लेने के पश्चात आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो कि एलोवेरा जेल के लिए कंफर्टेबल नहीं है, जैसा कि हमारे परिवार के कई लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो अब मैं आपके साथ एक विकल्प शेयर कर रही हूँ। एक नहीं अपितु 2 विकल्प शेयर कर रही हूँ, जिसको आप यहाँ पर एज तीसरा इंग्रेडिएंट ले सकते हैं और इस मास्क से अपने बालों के लिए बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स पा सकते हैं।
सबसे पहला विकल्प है ओकरा यानी कि भिंडी का रस। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको भिंडी को काट के पानी में उबालना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपेयर करना है और एज तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर लेना है। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स जेल प्रिपेयर कर सकते हैं। आप यूट्यूब के सर्च बार में जाकर फ्लैक्स सीड्स जेल बाय प्रीति प्रेरणा टाइप करेंगे तो काफ़ी वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी। आप किसी को भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पर इस मास्क में एज तीसरा इंग्रेडिएंट अपने लिए ले सकते हैं। आफ्टर ग्राइंडिंग द इंग्रेडिएंट्स आपका केराटिन मास्क, स्मूदिंग मास्क, ये मास्क वो मास्क, कोई भी मास्क बोल लो, ये बनकर रेडी हो चुका है। नाउ अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना चाहते हैं, थोड़ा ऑल्टर करना चाहते हैं तो आप रोज़ वाटर डाल के इसको थोड़ा सा और मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा और तरल बना सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इट। अगर आपको ये सजन है कि भाई हमें तो बिल्कुल इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए वॉश करते हुए, वो जो पार्टिकल्स गिरते हैं चावल एंड लीव्स एंड दिस एंड दैट, वी डोंट लाइक इट, तो आप इसमें अच्छी मात्रा में थोड़ा सा पानी, अप्रॉक्सीमेटली 1 कप पानी और ले लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए और छन्नी से छान लीजिए। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको वॉश करते हुए कोई परेशानी नहीं करेगा एंड यूल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो इसको अच्छे से छानना इज़ अ विकल्प नहीं। अगर आप कन्वीनियंट है कि भाई देख लेंगे वॉश करते हुए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देन यू कैन एब्सोल्युटली स्टार्ट द एप्लीकेशन। इसके पश्चात जब आप एप्लीकेशन करने के लिए रेडी हैं, अगर हो सके तो कोई पुराना कपड़ा पहन लीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ें करते हैं एप्लीकेशन के दौरान कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है समथिंग, तो मास्क पे दोष देते हैं कि इसकी वजह से हुआ है। आई डोंट वांट कि आप किसी भी नेचुरल रेमेडीज़ को नेगेटिव लाइट में देखें, तो प्लीज़ कोई भी पुराना कपड़ा पहन लीजिए और उसके पश्चात आप अपने बालों को सुलझा लीजिए। किसके पास इतना टाइम? आपके पास। बिलीव मी, आप अगर प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हमें अपने बालों की हेल्थ अच्छी रखनी है, सैलून्स में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बहुत सारा पैसा खर्चा नहीं करना है, तो इसको आप थॉटफुली करेंगे, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो अच्छे से बालों को सुलझा लीजिए और इसके पश्चात आपको लेना है रोज़ वाटर या फिर कोई भी, अगर आप हेयर टॉनिक फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, कोई फेनुग्रीक स्प्रे या राइस वाटर स्प्रे, वॉट एवर यू हैव, इसको आप अपनी जड़ों पर अच्छे से स्प्रे कर लेंगे ताकि जड़ों को वो मैसेज मिल जाए दैट वी हैव टू बी एक्टिव एंड समथिंग वेरी न्यूट्रिशियस इज कमिंग इन। तो इसके बाद आपने जो मास्क बनाया है इसको आप पहले अपने पूरे स्कैल्प पर लगा लीजिए ताकि वो न्यूट्रिशन रूट्स को मिल जाए और उसके बाद पूरी लेंथ पर भी लगाइए। भाई हाइबिस्कस है ये, राइस है ये, एलो जेल है ये, जो कि आपके बालों को लिटरली इतना डिफाइंड कर देता है कि जो हे वे क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं और बाल बहुत बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। तो अच्छे से पार्टीशन करते जाइए, छोटे छोटे सेक्शंस लेते जाइए, पूरे बालों में अच्छे से लगाइए। अगर समय नहीं है, हम नहीं कर सकते इतना डिसिप्लिन्ड वे में, रोज़ वाटर सारे बालों में पूरी लेंथ पर अच्छे से लगा लीजिए, जैसे मर्जी कंफर्टेबल है, और पूरा का पूरा मास्क लेके पूरे बालों में अच्छे से लगा के फोल्ड करके शार कैप पहन लीजिए। और अगर समय है तो सेक्शन वाइज पूरा अच्छे से लगाते जाइए प्रॉपरली और उसके बाद ढंग से इसको फोल्ड कीजिए और शार कैप पहन लीजिए। आप इसको रहने देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट, सफिशिएंट टाइम, और उसके बाद आप प्लेन वाटर से अपने बालों को अच्छे से रिंस करेंगे। अलर्ट नंबर 2, ताकि आप रेमेडी को कोई दोष ना दें और मेंटली प्रिपेयर हो जाएं जब भी आप रिंस कर रहे हैं। रिंस करते हुए जो मास्क आपने प्रिपेयर किया था वो पूरा का पूरा आपके बालों में है और जब आप वॉश करेंगे तो यही पूरा मास्क बाहर भी आता है। एंड दिस साइट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको विकल्प दिया कि आप या तो पहले छान लीजिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट कर लीजिए और उस पेस्ट का ही एप्लीकेशन कीजिए। लेकिन उसके बावजूद थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स धोते समय बाहर आते हैं, तो प्लीज़ बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अच्छे से प्लेन वाटर रिंस करने के पश्चात आप शैम्पू लेंगे, जो शैम्पू आप फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, कोई स्पेशल शैम्पू नहीं चाहिए, इसको लीजिए और अपने बालों को अच्छे से वॉश कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्कैल्प में अच्छे से वॉश कर रहे हैं, वहाँ कोई डिपॉजिशन नहीं रहना चाहिए। डिपॉजिशन तो लेंथ पे भी नहीं रहना चाहिए, पर यस लेंथ स्कैल्प पर अगर रहने देते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है, खुजली होती है और जो ड्राइड चावल है इट अपीयर्स लाइक डैंड्रफ, तो और अलग टेंशन हो जाती है। सो स्कैल्प को अच्छे से वॉश करके, लेंस को अच्छे से वॉश करके एंड देन रिंस योर हेयर। एंड इसके पश्चात अगर बालों में थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स अभी भी हैं, जी हाँ ये नेचुरल रेमेडी है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस तो अपने साथ लेकर आते ही है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं अभी भी ग्रैन्यूल्स हैं, जस्ट डोंट पैनिक। जैसे ही आपके बाल सूखेंगे आप एक बार कोम करेंगे और वो सब झड़ जाएगा, देर कुछ नहीं रहेगा बालों में। बाल एकदम से सब चीज़ें छोड़ देते हैं जो भी आप एक्सटर्नली लगाते हो, तो जैसे ही आप कोम करेंगे ये सब नीचे आ जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, आपके बाल बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू गोइंग टू सी, ये तो आपको वापस आके बताना पड़ेगा भाई कि प्रेरणा
हमने मैजिक देखा है लिटरली। मेरे बाल इतने डल थे, इतने लाइफलेस थे, और उनमें जान आ गई, उनमें प्राण आ गए। दे आर वेरी हैप्पी। ये सारे के सारे कमेंट्स आप नीचे देखने वाले हैं। लेट माई फैमिली डू दीज एप्लीकेशंस, एंड तब आपको जब विश्वास हो जाएगा, इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल मास्क जो कि घर पर प्रिपेयर किया जा सकता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेल, फीमेल सब ट्राई कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप जितनी भी केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, आई डोंट थिंक आप इतनी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन नेचुरल रेमेडीज़ के लिए यू हैव स्पेशल क्वेश्चंस एंड आई वेलकम ऑल ऑफ देम। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं और मेरा परिवार वहाँ पर तत्पर रहेगा और आपको जवाब देगा। इफ़ एट ऑल कुछ लोग छूट जाते हैं जवाब देने से, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप टाइमली आया कीजिए। मैं शुरू के आधे से 1 घंटे तक के जो कमेंट्स होते हैं उनको डेफिनेटली रिवर्ट करती हूँ। एंड वंस इन अ वाइल अगर कोई छूट गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको जवाब दे सकूँ। प्रीति प्रेरणा के अगर आप सारी की सारी रेमेडीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीति प्रेरणा वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और जितनी भी हमारी रेमेडीज़ हैं उनको पढ़ सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उनके बारे में। यू कैन सी माई ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स के रिव्यूज़ ओवर देयर। तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि आपने इस प्रस्तुति को एंजॉय किया है। अगर एंजॉय किया है तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे मैजिक्स यहाँ लेकर आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर ब्यूटीफुल। लॉट्स ऑफ लव।